गुड इवनिंग एवरीवन। तो आइए आज का एक और बेहतरीन और नया टॉपिक, जैसा कि मैं आप सबसे कहता रहता हूं ऑफलाइन में कि वो टॉपिक जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो टॉपिक यहां डिस्कशन करने की कोशिश कर रहा हूं। उसी क्रम में एक और नया टॉपिक जोड़ रहा हूं, मां अभियान। मुझे पता है शायद ही आपने इसके विषय में सुना हो। एक सप्ताह पहले ही लगभग ये योजना सरकार के द्वारा प्रस्तावित की गई और जिसे सिस्टम में शामिल किया जाएगा जस्ट आफ्टर जून। तो आइए फिर बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं छोटा सा टॉपिक, मां अभियान। बने रहिए मेरे साथ अंत तक, क्योंकि इस टॉपिक के बाद भी कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज लगी हुई है। ठीक है, ये बताइए आवाज ऑडिबल है? ओके, चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं मां अभियान। अब नाम से लगता है मां परिवार में एक जिम्मेदार सदस्य के रूप में कार्य करती है। तो ये जिम्मेदारी मां अभियान के तहत कुछ महिला सदस्यों को एक समूह बनाकर दी गई है जो मिड डे मील योजना का सुपरविजन करेगी। आइए फिर देखते हैं। परिषदीय स्कूलों में छात्रों के लिए तैयार किए जाने वाले मध्याह्न भोजन। अब आप सबको पता है मध्याह्न भोजन इंपॉर्टेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना है ये। इसे 15 अगस्त 1995 से ड्राई राशन वितरण करके संचालित किया गया था तमिलनाडु राज्य से। तो अब इस योजना पर किसकी नजर रहेगी? मां की नजर रहेगी। मां एक 6 सदस्यीय महिला समूह होगा। याद रखना ये सवाल बनेंगे। मां एक 6 सदस्यीय, कितने सदस्यीय महिला समूह? 6 सदस्यीय महिला समूह होगा जो प्रतिदिन भोजन की गुणवत्ता की परख करेगा। अभी तक हम लोग कहते रहते थे मिड डे मील में खाना बहुत घटिया मिलता है। सरकार का एक प्लान है कि अब उस गुणवत्ता को और बेहतर बनाने के लिए एक समूह बनाया जाए जिसमें 6 महिलाएं होंगी जो क्या करेंगी? प्रतिदिन भोजन की गुणवत्ता की जांच करेंगी, परख करेंगी। इसके अंतर्गत समूह की एक महिला प्रतिदिन विद्यालय जाकर मिड डे मील को चखेगी। अच्छा, ऐसा पहले भी होता था, अगर आप सबको याद है तो ये तो काम पहले भी होता था। ये काम कौन करता था? ये काम करता था विद्यालय का प्रधानाध्यापक। लेकिन अभी आपने देखा है कि प्रधानाध्यापक के पदों को भी अलग अलग कंडीशंस में सुनियोजित करा गया है। किन विद्यालयों में प्रधानाध्यापक होंगे और किन विद्यालयों में प्रधानाध्यापक नहीं होंगे, ये बात भी क्लियर हो चुकी है। तो सब में नहीं है, इसलिए अब किसको जिम्मेदारी दी जाएगी? किसी एक महिला को दी जाएगी जो इसी समूह से जुड़ी हुई होगी, जो प्रतिदिन विद्यालय जाकर मिड डे मील को चखेगी, जिसके लिए बाकायदा एक रोस्टर बनाया जाएगा। मतलब 6 दिन, इसका मतलब सप्ताह में 6 दिन है। अब 6 दिन में एक एक करके एक एक महिला प्रतिदिन जाया करेगी। 6 महिलाएं प्रतिदिन नहीं, एक महिला एक दिन। और ये रोस्टर रहेगा, ऑर्डरली कह सकते हो, सीक्वेंस से कह सकते हो। एक दिन सबके हिस्से में आएगा और अल्टरनेट महिलाएं जाकर ये काम करेंगी विद्यालय में, और प्रतिदिन ये काम सुचारू रूप से चलता भी रहेगा। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। अब इसके बाद क्या होगा? भोजन पकाने और परोसने की विधि का अवलोकन करके, देखो भोजन को चखना भी है उसे, और पकाने और परोसने की विधि का भी अवलोकन करके कि भाई हाँ,
सही सलामत ढंग से खाना पकाया गया कि नहीं पकाया गया, गंदगी तो नहीं है, साफ सफाई का विधिवत ख्याल रखा गया कि नहीं रखा गया। और परोसने के लिए भी वही स्थिति याद करिए, परसत मन महिला करे, यानी चित्त पूर्वक प्रसन्नता पूर्वक खाना परोसकर खिलाया भी जा रहा कि नहीं खिलाया जा रहा, इस विधि का भी अवलोकन करके उसकी रिपोर्ट संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी, अब समझ गए होंगे आप, खंड शिक्षा अधिकारी राइट को प्रतिदिन दी जाएगी। इससे संबंधित बैठक बीएसए श्री राकेश सिंह द्वारा ली गई और गर्मी की छुट्टियों के बाद इसे परिषदीय विद्यालयों में लागू करने का भी निर्देश दिया गया। अगर बोला जाए कि मां अभियान से संबंधित विचार विमर्श करने के लिए बैठक किसके द्वारा आयोजित की गई, तो बीएसए श्री राकेश सिंह द्वारा बैठक आयोजित की गई और ये प्लान किया गया कि ये योजना जो है विधिवत गर्मी की छुट्टियों के बाद, मतलब जस्ट आफ्टर जून, जुलाई में जैसे ही विद्यालय ओपन होंगे परिषदीय विद्यालयों में से लागू करने का निर्देश भी दे दिया गया। तो ये पूछा जा सकता कब से लागू करने का भी, अगर पहले आया तो कब से लागू करने का, नहीं तो एग्जाम के बाद अगर स्थिति आएगी आपकी तो हो सकता कुछ और सवाल बने। नहीं तो मेरे हिसाब से दो कंडीशन में, टेट का जब तक फॉर्म आएगा और जब तक एग्जाम होगी तब तक योजना पूरी तरीके से लॉन्च की जा चुकी होगी। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। इसके लिए प्रत्येक विद्यालय में मिड डे मील की गुणवत्ता देखने के लिए 6 सदस्यीय महिला समूह का गठन किया जाएगा। राइट, ये प्रस्तावित है कि गठित होगा, अब क्या होगा, इसे जुलाई में गठित भी करा जाएगा। इसके अंतर्गत समुदाय की भागीदारी बढ़ाने के लिए स्कूल में अध्ययनरत बच्चों के अभिभावकों के चयन का प्रावधान किया जाएगा। मतलब अब इस समूह में उन्हीं बच्चों के अभिभावकों का चुनाव होगा जो बच्चे विद्यालय में पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्लियर हुआ, समुदाय की भागीदारी। तो सवाल यहां भी बन सकता है कि मां अभियान का उद्देश्य समुदाय की भागीदारी को बढ़ाना है। ठीक है, और जो बच्चे विद्यालय में पढ़ रहे हैं उन्हीं बच्चों की मांओं का चयन भी होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। इस योजना को सरकार ने नाम क्या दिया है, अभियान मां या फिर मां अभियान। ठीक है, इससे मिड डे मील में होने वाली हेरा फेरी पर लगाम लगाई जा सकेगी और बच्चों को गुणवत्तापूर्ण भोजन मिल सकेगा। तो क्लियर है, योजना का नाम क्या आ गया, योजना का नाम सरकार दे रही है मां अभियान, और इससे होगा क्या, उद्देश्य है या फिर कह सकते हो उम्मीद लगाई जा सकती है कि मिड डे मील में होने वाली हेरा फेरी पर लगाम लगाई जा सकेगी, नियंत्रण रखा जा सकेगा और बच्चों को गुणवत्तापूर्ण भोजन भी दिया जा सकेगा। ठीक है, नजर रखे जाने वाले प्रमुख बिंदु क्या हैं, इसके अंतर्गत देखिए कुछ बिंदु हैं जिन पर निगरानी रखनी है। तो पहला पॉइंट क्या आता है यहां पर, पहला पॉइंट आता पके हुए भोजन की गुणवत्ता को परखना, कुक्ड फूड को उसकी क्वालिटी के अनुसार उसकी जांच करना। तो पहला तो ये आ गया। दूसरा क्या, छात्रों को मानक अनुसार भोजन की मात्रा की जांच करना। तो आप अक्सर देखते होंगे मेनू तो लगा हुआ है लेकिन मेनू के अनुसार खाना मिलता है कि नहीं मिलता, मेनू मानक के अनुसार भोजन की मात्रा की जांच करना, वो दिया जा रहा कि नहीं दिया जा रहा। रसोई बर्तनों की साफ सफाई की जांच करना, ऐसा तो नहीं पुराने बर्तन गंदे बर्तन सब ऐसे ही पड़े हुए हैं उन्हीं में खाना पका के रख दिया गया। आपने बीच बीच में देखा कई जगह इनकी वजह से फूड पॉइजनिंग जैसी समस्याएं आई, बच्चे बीमार हुए। तो इन चीजों पर भी ध्यान रखने के लिए एक बिंदु है। दूध फल वितरण, अब देखेंगे दूध वितरण की बात आ गई, फल वितरण की बात आ गई, इनके समय की जांच करना कि वाकई में जो समय है अपॉइंटेड, क्या उस समय में ही ये चीजें दी जा रही हैं, इसके बाद दी जा रही है या दी ही नहीं जा रही है। ठीक है, मेन्यू के अनुसार भोजन दिए जाने की जांच करना, जो चार्ट है मेन्यू चार्ट है उसी के अनुसार देखा हुआ, प्रत्येक विद्यालय में दीवार पर लिखा हुआ है, उसी के अनुसार मंडे को क्या देना है, ट्यूसडे को क्या देना है, ऐसे करके जो है इस सब की भी जांच करेगा। रसोइये के मानदेय को समय पर दिया जाना,
एक पॉइंट ये भी है, रसोइये के मानदेय को समय पर दिए जाने की जांच करना। रसोइया जो काम कर रहा है, आप सबको पता है कि उसको मानदेय ही मिल रहा है। अब वो मानदेय भी उसको समय पर दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा है, इसकी भी जांच करेगी यह योजना। भोजन सामग्री की उपलब्धता की जांच करना। अच्छा, भोजन सामग्री उपलब्ध हो पा रहा या नहीं हो पा रहा, उसमें कौन इन्वॉल्व है? ग्राम प्रधान इन्वॉल्व है, या फिर कह सकते हो कोटेदार इन्वॉल्व है। तो इन सब की भी भागीदारी की भी जांच की जाएगी, क्या ये लोग भोजन उपलब्ध करा पा रहे हैं या नहीं उपलब्ध करा पा रहे हैं। ठीक है, आइए बात करते हैं इससे संबंधित कुछ एक महत्वपूर्ण पॉइंट्स प्रश्नों को लेकर। ठीक है, चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। विश्व का सबसे बड़ा स्कूल फीडिंग कार्यक्रम है, स्कूल विद्यालय। तो हमारे पास एक रिकॉर्ड भी हो गया कि दुनिया का सबसे बड़ा स्कूल फीडिंग कार्यक्रम कौन है। पहला विकल्प है MMDS, दूसरा विकल्प है MDMS, तीसरा SMDS और चौथा विकल्प है DMMS। तो आप सबको पता मिड डे मील स्कीम कहा जाता है, मिड डे मील स्कीम। सेकेंड विल बी राइट। ओके, हम कहते तो जरूर है MDM, लेकिन इसके साथ ये भी लगता है, ये पूरा नाम बनता है, ये शॉर्ट में इसको कहते हैं मिड डे मील, लेकिन योजना को भी इंडिकेट किया गया है तो पूरा नाम है MDMS। ठीक है, मिड डे मील स्कीम। क्लियर हुआ? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। MDM योजना के तहत प्राथमिक स्तर पर प्रत्येक बच्चे को प्रतिदिन कितने कैलोरी वाला भोजन दिया जाना सुनिश्चित किया गया है? कितने कैलोरी वाला? पहला आ रहा है 700 कैलोरी, 630 कैलोरी, 450 कैलोरी, 210 कैलोरी। बताइए प्लीज। ओके, चलिए थर्ड विल बी राइट, 450 कैलोरी प्रतिदिन। ठीक है, 450 कैलोरी प्रतिदिन वाला भोजन किस स्तर पर? प्राथमिक स्तर पर, कक्षा 1 से 5 तक के लिए प्रतिदिन उपलब्ध कराए जाने की योजना है। ठीक है, अगर यही पूछ लेता है कि कक्षा 6 से 8 तक में, तब बच्चा चला जाता 700 कैलोरी। ठीक है, लेकिन अभी प्राइमरी पूछ रहा है, इसका मतलब 450 कैलोरी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। MDM योजना के तहत प्राथमिक स्तर पर प्रत्येक बच्चे को कितने ग्राम प्रोटीन वाला, अब पहले पूछा गया था आपका कैलोरी, फिर पूछ रहा है प्रोटीन वाला भोजन दिया जाना है। 12 ग्राम, 18 ग्राम, 20 ग्राम, 10 ग्राम। 12, 18, 20 और 10 ग्राम बिल्कुल सही है। 12 ग्राम। अब देखिए वहां पूछा गया था कैलोरी, यहां पूछा जा रहा प्रोटीन, तो 12 ग्राम प्रोटीन भी प्रतिदिन भोजन में दी जानी है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। MDM योजना को शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य, हमने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था, मिड डे मील योजना को शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु। वेरी गुड, तमिलनाडु है। और स्टार्ट कब हुआ था ये? 15 अगस्त 1995। और स्टार्टिंग में दिया गया था ड्राई राशन, वो सिचुएशन के अनुसार था 3 किलो कुछ भी, या तो चावल उपलब्धि के अनुसार चावल या फिर गेहूं दिया जाना था। राइट, इन दोनों में से कोई एक चीज दी जानी थी 3 किलो। बाद में इसमें संशोधन हुआ और फिर कुक्ड भोजन इसमें दिया गया। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। MDM योजना के प्रावधान के अनुसार भोजन पकाने के लिए किन महिलाओं को वरीयता दी जाएगी? किस वर्ग की महिलाओं को वरीयता दी जाएगी? सामान्य वर्ग की कमजोर महिलाओं को, दलित व विधवा महिलाओं को, पिछड़े वर्ग की विधवा महिलाओं को, अनुसूचित जनजाति की महिलाओं को। बताइए।
ओके, सेकेंड विल बी राइट। प्रायोरिटी में दलित हैं और सभी वर्गों की विधवा महिलाओं को, तो प्रायोरिटी में दलित और बाकी वर्गों से विडो महिलाओं को वरीयता दी जाने की बात है। ठीक, चलिए, इसका उद्देश्य भी है सामाजिक समरसता लाना। आप अक्सर देखते होंगे ऊंच नीच वर्ग भेद जो है, इन सबको कम करने का उद्देश्य है ये। एमडीएम योजना का नया नाम बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जितनी बार आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा सकते हो लगा लो। एमडीएम योजना का नया नाम क्या है? पीएम केयर योजना, पीएम भोजन योजना, पीएम पोषण शक्ति निर्माण योजना, पीएम पौष्टिक योजना। तो नया नाम आप समझ ही पाए होंगे। एक्चुअल में से बोलते हैं पीएम पोषण योजना, लेकिन पूरा नाम जब इसका पूछा जा रहा है, नया नाम पूछा जा रहा, तो ये होगा आपका पीएम पोषण शक्ति निर्माण योजना, राइट ना। बाकी के विषय में आप पढ़े फालतू में, पीएम पोषण योजना नहीं तो पीएम पोषण शक्ति निर्माण योजना। इस पर आप याद रखना, या तो आपको पीएम पोषण मिलेगा या फिर ये विकल्प मिलेगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एमडीएम योजना के अनुसार प्रत्येक बच्चे को कम से कम कितने दिनों की अवधि के लिए 450 से 700 कैलोरी पका हुआ भोजन दिया जाना है, जिसमें 12 से 20 ग्राम प्रोटीन हो। तो यहां पहली कंडीशन तो ये आई कि अगर हम बात करेंगे प्राथमिक स्तर पर प्रतिदिन 450 और 12 ग्राम, तो 450 कैलोरी और 12 ग्राम प्रोटीन। ये क्या था? कैलोरी था और ये क्या था? प्रोटीन था, राइट। और अगर कहीं पूछ लेता है आपसे उच्च प्राथमिक पर, तो 700 कैलोरी और 20 ग्राम प्रोटीन, इतना तो देना है। लेकिन कितने दिनों की, सवाल पूछ रहा कितने दिनों की अवधि के लिए, एक वर्ष में कितने दिनों की अवधि के लिए इतना प्रस्तावित है? 180 दिन, 200 दिन, 210 दिन, 290 दिन। प्लीज बताएं आपसे। एक वर्ष में 365 दिन होते हैं। आपने अगर आरटी पढ़ा है तो पता भी होगा आपको कितने दिन विद्यालय खुलना है, मिनिमम, न्यूनतम। तो यहां वही पूछ रहा कम से कम, न्यूनतम। जिन बच्चों ने आरटी पढ़ा है उसमें दिया गया है एक सत्र में न्यूनतम विद्यालय, बिल्कुल सही है, 200 दिनों के लिए, राइट। 200 दिनों के लिए केंद्र और राज्य मिलकर प्राथमिक स्तर पर 450 कैलोरी और 12 ग्राम प्रोटीन उपलब्ध कराएंगी प्रतिदिन। 700 कैलोरी और 20 ग्राम प्रोटीन आपका कक्षा 6 से 8 तक उपलब्ध करवाएगा। क्लियर हुआ या नहीं? एक बार यस बोलिए। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एमडीएम योजना पर नजर रखने के लिए सरकार द्वारा किस अभियान की शुरुआत की गई है? एमडीएम पर नजर रखने के लिए सरकार द्वारा किस अभियान की शुरुआत की गई? अभियान रसोई, अभियान पौष्टिक भोजन, अभियान मां। वेरी गुड, अभियान मां। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मिड डे मील योजना की शुरुआत कब हुई? 1 जनवरी 1997, 15 अगस्त 1995, 26 जनवरी 2005, 2 अक्टूबर 2009। यहां टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, जैसा कि मैं सबसे कहता रहता हूं, इसमें एक्स्ट्रा जीरो लग गया। ठीक है, अब समझ गया। 15 अगस्त 1995। तो बच्चे लोग क्लियर हुआ? मिड डे मील योजना की शुरुआत कब हुई? 15 अगस्त 1995। कहां? तमिलनाडु राज्य से हुई थी।
और अगर कहीं पूछ लेता है, ये बार बार मैं आपको बोल चुका हूं, जब शुरुआत हुई तो ड्राई राशन मिला था, अगर कहीं पूछ लेता है कि कुक्ड भोजन, पका हुआ भोजन, इसकी शुरुआत सरकार के द्वारा 1 सितंबर 2004 से की गई। ठीक है, तो अच्छा, मिड डे मील को लेकर मैं एक और पूरा लेक्चर तैयार करूंगा, जहां पर बारीकी से उसके डिटेल पॉइंट्स को समझने की कोशिश करूंगा, और कोशिश रहेगी कि ये सीरीज जो एक एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं आपके, जिन पर मेरी नजर है, आप सब समझते होंगे, जो लोग मुझसे ऑफलाइन पढ़ते हैं, तो आप सबके लिए एग्जाम में काफी बेनिफिशियल होने वाला है। किसी भी एग्जाम की बात करो तो ये था आज का लेक्चर और क्वेश्चनों का सीरीज। तो उम्मीद है कि आपको बहुत सारी नई जानकारियां यहां से आपको मिल गई होंगी, और एक दो सवाल आपके इंपॉर्टेंट कंडीशन में जुड़े हैं आपकी नॉलेज में। तो अभी लास्ट वीडियो से पहले किसी एक स्टूडेंट ने कहा था कि सर एक्शन रिसर्च पर पहले बना दीजिए, क्योंकि रीड के लिए बेनिफिशियल होगा। तो अगला वीडियो कोशिश रहेगी एक्शन रिसर्च को आपको समझाने की, और क्वेश्चंस के साथ अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। वीडियो अगर अच्छा लगता है, मेरा प्रयास अगर आपको अच्छा लगता है, तो कर सकते हो आप लाइक और शेयर भी कर सकते हो। चलिए, ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।